लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। जी गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और गाइस, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल बौद्ध धर्म के पार्ट 2 की। हमने आपको बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग में यानी कि जो भाग 1 है उसमें हमने आपको गाइस बौद्ध धर्म के बारे में बताया कैसे ये बौद्ध धर्म बना और इसके बनने का कारण क्या था और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं उनके बारे में हमने आपको पूरे डिटेल से गाइस बताया। उसमें यह था कि बौद्ध धर्म क्या रीजन ऐसे रहे कि उत्तर वैदिक काल से जो है फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ और फिर बौद्ध धर्म का जो है मेन सिद्धांत क्या था वो हमने आपको बताया गाइस। उसके बाद हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, है ना, उनके बारे में मैंने आपको कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी कब मृत्यु हुई, वो सारी चीज़ें गाइस हमने आपको बहुत अच्छे से बताई। और भी हमने आपको सारा डिटेल दिया, बौद्ध संघ के बारे में बताया, उनके जो गुरु थे उनके बारे में बताया, उनके माता पिता के बारे में बताया हमने आपको गाइस। पूरा हमने आपको यानी कि जो उसका पृष्ठभूमि थी वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई, ठीक है। अब क्योंकि उसमें हम इतना आपको पूरा एक संग नहीं करा सकते थे, क्योंकि गाइस हम आपको एक ऐसा कंटेंट देना चाह रहे हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई वनडे एग्जाम आप दें, उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि आप अगर UPSSC या फिर UPPCS का कोई एग्ज़ाम दें तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ एग्ज़ाम में उतरें। हम ये आपको ऐसा गाइज अपना कंटेंट अच्छा तरीके से देना चाह रहे हैं। तो हम एक वीडियो में इसको फिनिश नहीं कर सकते थे, इसलिए हम आपके लिए भाग 2 लेके आए हैं। और जिसमें आप देख पा रहे हैं गाइज कि बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की क्या कंडीशन रही, कैसे उसका डिवाइडेशन हुआ और कितने भागों में बटा, ठीक है, कैसे आगे धर्म चला, किस किस राजाओं ने इनको लीड किया, तो उसके बारे में गाइज आज हम बात करेंगे आपसे। क्योंकि जब तक महात्मा बुद्ध थे धर्म एक बहुत अच्छे स्तर से चला, बढ़िया उसमें सब चीज़ रही और खूब उसका उत्तर भारत में बहुत अच्छी तरीके से उसका फैलाव हुआ, लोगों ने उसको अपनाया। बट जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो धर्म में कुछ जो है कुछ उसमें कुछ विवाद हुए और धर्म का जो है डिवाइडेशन हुआ, धर्म आपस में 2 शाखाओं में बट गया। तो उन हम शाखाओं की बात करेंगे, उसके बाद में हम इसके जो बौद्ध साहित्य हैं उसकी हम बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में गाइस बने रहें और कुछ ना कुछ आप अच्छा सीख के मेरे साथ ज़रूर जाएंगे गाइस। जैसे गाइस आज हम बात करेंगे पहले बौद्ध संगति। हम बौद्ध संगति के हैं या बौद्ध सभा कहें, बात एक ही है। जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है, 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनकी गाइस मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर बौद्ध धर्म की सभाएं होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उन सभाओं की हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं कि आप देख पा रहे होंगे गाइस। जो पहली बौद्ध संगति हुई गाइस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हालांकि इसकी संगति जो है सभाएं हम कह सकते हैं वो 5वीं, बट हमारे लिए 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उनकी ही हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। जैसे ही आज जो पहली बौद्ध संगति हुई है, हालांकि उनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। उसके ही बाद ये बौद्ध संगति शुरू हुई। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई यानी कि बौद्ध सभा हुई वो 483 BC ईसा पूर्व में हुई या BC का है, ठीक है गाइज। तो अब ये बात आती है कि भाई ये तो डेट तो हमें पता होना चाहिए, पहली बात तो कि भाई किस डेट पे हुई, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि भाई इसका कौन सा स्थान चूज करा गया है कि कहाँ पे ये सभा होनी है। उसके बाद में जब ये सभा हुई तो उस टाइम पे उस एरिया का या राजा कौन था, ये किसके अंडर में हुई। उसके बाद में आता है कि भाई इसका एक कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया गया होगा या जिसने उसको अच्छे से लीड किया होगा कि भाई कैसे क्या होना है, तो अध्यक्ष हमें पता होना चाहिए। फिर यानी कि उस सभा का निष्कर्ष क्या निकला, उसमें आखिर क्या हुआ, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो वो हमने आपको एक मुख्य बिंदु के तौर पे हमने आपके लिए नोट किया है कि भाई ये मुख्य बिंदु में है।
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। जितने भी हमने आपको चारों पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट, तो इन 5 पॉइंट से आपको बढ़िया से पता होना चाहिए चारों बौद्ध संगति के बारे में। पहले हमने आपको बताई कि पहली जो बौद्ध संगति हुई गाइस वो 483 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद में स्थान जो था वो इसका राजगृह था। ये राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि उस टाइम राजा कौन था जो उस टाइम में, तो उसका नाम है अजातशत्रु। अच्छा, ये राजा, अगर हम इस राजा की बात करें, ये कौन से वंश से है? तो अगर आप देखें तो हर्यक जो वंश था, ठीक है, ये उस वंश से संबंधित है। हालांकि हम आपको आगे बताएंगे जब हम आपको मगध जो महाजनपद है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे गाइस आपको, तो हम उस महाजनपद यानी मगध के बारे में कौन कौन से वंश ने वहाँ पे शासन किया है और उस वंश में कितने राजा हुए, उनके बारे में हम आपको गाइस अच्छे से बताएंगे। हालांकि अभी हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो राजा उस टाइम यानी था तो उसकी ही बात कर रहे हैं, यानी कि और भी राजा हुए। यानी कि अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश को किसने जो है स्थापित किया, किसने उसकी स्थापना करी मगध पर? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने उसकी स्थापना करी। उसके बाद में अजातशत्रु आता है, फिर ये उसके बाद में उदयन आता है, फिर कालाशोक आता है। इस तरीके से ये है। तो उसी में एक राजा था अजातशत्रु, तो उसके टाइम में ये सभा हुई थी राजगृह में। फिर इसका जो अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम था महाकश्यप। तो ये गाइस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसमें क्या निष्कर्ष निकला? जब ये सभा हुई तो इस पर निष्कर्ष ये निकला कि इसमें 2 पिटक का संकलन हुआ। जैसे तो वैसे 3 पिटक हैं, बट इसमें ओनली 2 पिटक का जो है वो संकलन हुआ। एक था, अगर हम बात करें, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन हुआ, ठीक है। ये रहा हमारा जो पहली बौद्ध संगति हुई उसके बारे में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई। जगह की बात करें तो राजगृह था। उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु। और कौन अध्यक्ष था? महाकश्यप। अच्छा, महाकश्यप आप कैसे याद करेंगे? फिर उसके बाद में आप अजातशत्रु कैसे याद करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि पहली बौद्ध संगति है, तो यानी कि जो महान ताकतवर होगा वो अध्यक्षता करेगा, यानी कि महाकश्यप। फिर बात आ रही है कि आकी, यानी कि आप पहले वैसे भी पहले ही आता छोटा, तो उस तरीके से आप करेंगे कि हाँ राजा आ से था। अब आ से आपको पता हो जाएगी अजातशत्रु, आप 1-2 बार पढ़ेंगे गाइस, तब आपको ये रट जाएगा। फिर महाकश्यप भी आपको पता हो जाएगी कि भाई पहला जो इंसान होगा वो महान होगा, तो यानी कि इसका जो अध्यक्ष इस तरीके से आप कर लेंगे महाकश्यप, ठीक है। फिर हमने आपको बताया जो इसमें जो निष्कर्ष निकला, तो इसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ गाइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की। ये आपको जस्ट 100 साल के बाद की बात है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में, ठीक है। 383 बीसी में ये दूसरी संगति हुई। स्थान कौन सा था इसका? यानी कि वैशाली। वैशाली जो है ये भी गाइस बिहार में ही है, ठीक है। फिर इस टाइम जो राजा था उसका नाम है कालाशोक। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई इसका अध्यक्ष कौन था दूसरी बौद्ध संगति का, तो सबाकामी, ठीक है। उसके बाद में अच्छा इसमें फिर क्या हुआ? इसमें जो है बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ इसी सभा में। देखो है, अब बौद्ध धर्म जो है हल्के हल्के बंटने लगा, लोगों के विचार। अच्छा, धर्म मतलब कोई धर्म कब बढ़ता है? जब उसमें 2 तरीके के लोग आ जाते हैं और दोनों का दिमाग जो है वो अलग अलग अपनी सोचता है, तब ये कंडीशन बनती है कि धर्म बढ़ते हैं। ज़्यादातर मोस्टली धर्म बटे हैं। जैसे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म तो को बट गया, फिर उसके बाद में जैन धर्म भी बढ़ता है। हम वो आपको आगे पढ़ाएंगे गाइस, बट अभी हम यहीं पे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो बट आंशिक रूप से, पूर्णतः मतलब डिवाइड नहीं हुआ। कुछ इस पर जो है मतलब शुरू होगी प्रक्रिया बटने की। तो अगर हम बात करें तो कैसे बटा? पहला जो पार्ट था उसको, यानी जो पहला भाग था उसको, इसको क्या कहा गया? महासंगिक, ठीक है। जो शाखा अगर हम कहें तो महासंगिक थी। दूसरी कौन सी थी गाइज? स्थाविरवादी, ये दूसरी है गाइज, स्थाविरवादी। और पहली हमारी कौन सी है? महासंगिक। इन 2 भागों में ये बौद्ध धर्म जो है बटा, बट पूर्णता नहीं, आंशिक रूप से बटा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ये कहें कि भाई महासंगिक कौन से विचार रखते थे, इनकी क्या मेंटेलिटी थी, तो ये ऐसे लोग थे जो नए विचार की बात करते थे। इसमें जो लोग थे वो एक नए विचार की बात करते थे, यानी कि आधुनिकीकरण की बात करते थे। अगर कुछ चीज़ चेंज होनी है तो वो भी हम कर सकते, ऐसी इन लोगों की सोच थी। और दूसरे जो थे उनका नाम था स्थाविरवादी। तो ये कैसे थे? पुरानी सोच वाले थे, कि मतलब एक रूढ़िवादी सोच है कि हमें बदलना नहीं है, कि वही सोच रखनी है। तो ये उस टाइप के लोग थे। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 पार्ट थे उसमें से एक महासंगिक थे, दूसरे स्थाविरवादी थे। जो नए थे, जो मतलब महासंगिक थे वो नए विचार के थे, और स्थाविरवादी जो थे वो पुरानी सोच के थे। तो गाइज ये हमको दूसरी बौद्ध संगति के बारे में पता होना चाहिए। कब हुई? 383, 483, 383 वैशाली
स्थान था, काला अशोक राजा था और इसके अध्यक्ष जो थे वो शबा तामी थे। ये हमारे रहे दूसरी बौद्ध संगति के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ। ये गाइस देखो कब हुई, ये 250 ईसा पूर्व में यानी 250 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र। तो गाइस ये बिल्कुल एक स्थान, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें जो मगध की राजधानी जो थी वो, ये सब अभी अगर हम बात करें ये गाइस ये सब मगध की राजधानी है और ये उनका क्रम भी है। ऐसे ही राजधानी चेंज भी हुई है, सबसे पहले राजगृह थी, फिर वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई। तो इस तरीके से ये राजधानियों का एक क्रम है। तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए और फिर इस तरीके से भी आपको याद हो जाएगा। तो यानी कि जो तीसरी बार ये बौद्ध संगति थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई और राजा कौन था उस टाइम, अशोक। ठीक है, अगर हम बात करें तो वहाँ का अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद में इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम देखें जो तीसरा हमारा पिटक है उसका नाम है अभिधम पिटक, इसका संकलन हुआ। दो तो वहाँ पे देखो भाई गाइस ऐसा है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं यानी त्रिपिटक कहते हैं। एक तो है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो 2 पिटक का जो है संकलन हुआ है वो पहली बौद्ध संगति में हो गया। फिर जो तीसरा वाला बचा अपना अभिधम पिटक, उसका जो है वो तीसरी ही बौद्ध संगति में जो है संकलन किया गया। तो ये हमारे यहाँ पर तीनों जो पिटक हैं उनका संकलन हो गया। तो ये गाइस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारी तीसरी बौद्ध संगति वो 250 ईसा पूर्व में हुई और स्थान जो था कहाँ पर हुई, तो ये पाटलिपुत्र में हुई। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ का राजा कौन था, अशोक। हम गाइस आपको अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब हम आपको मौर्य वंश पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें हम आपको अशोक के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद में जो इसका अध्यक्ष था इस सभा का तीसरी बौद्ध संगति का, मोगलीपुत्र तिस, और इसमें क्या हुआ, इसमें अभिधम पिटक का संकलन हो गया, तीसरा जो पिटक है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट होती है 102 ईस्वी में। चाहे इसको कहीं पे आपको गाइस 98 ईस्वी मिल जाएगा, कहीं पे आपको 102 मिल जाएगा। फिलहाल 100 के करीब में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कौन सा स्थान था, कुंडलवन, जो कश्मीर में है। वो कुंडलवन में ये जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये स्थान था। उसके बाद में जो राजा था वो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क अगर हम देखें तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये गाइस हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे, जब हम आपको क्या नाम कुषाण वंश के बारे में बताएंगे तब कनिष्क के बारे में हम आपको बताएंगे। बट अभी आपको यही पता करना है कि जो हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई है वो कुंडलवन में हुई और इसका उस टाइम राजा कौन था, कनिष्क। उसके बाद में इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, अध्यक्ष जो था इसका वसुमित्र था। ठीक है, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। उसके बाद में जो उपाध्यक्ष भी इसमें जो है चूज करे गए तो उनका नाम था अश्वघोष। ठीक है, तो ये गाइस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसमें फिर क्या हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला चौथी वाली बौद्ध संगति का, इसमें जो हुआ है वो पूर्णतः बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। यानी कि अगर हम बात करें दूसरी में आंशिक रूप से जो है बौद्ध धर्म बटा, जो चौथी वाली यानी कि लास्ट अगर हम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म पूर्णतः दो भागों में बट गया था। वो 2 भाग कौन से थे वो हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए आप कि पहला जो था वो हीनयान, दूसरा महायान। ये 2 शाखाओं में धर्म का विभाजन हुआ क्योंकि कुछ लोगों की अलग मेंटेलिटी थी और कुछ लोगों की मेंटेलिटी अलग थी। तो इस तरीके से वो नहीं बनी उन सभी में, तो वो 2 तरीके से मतलब जो है बट गए। तो हमें ये गाइस चारों बौद्ध संगति बारे में आई थिंक आपको क्लियर होगा कि भाई चौथी जो हमारी है कुंडलवन में हुई, कनिष्क राजा था, वसुमित्र जो था वो अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष। और इसी ही बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है पूर्णतः 2 भागों में यानी कि 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस कि हीनयान लोग कैसे थे जो इनकी महायान वालों से नहीं बनी, क्यों बट गए आपस में, इनकी मेंटेलिटी कैसी थी, या फिर महायान वालों की मेंटेलिटी इनसे क्यों नहीं बनी, क्यों मैच नहीं करी, आखिर क्यों जो धर्म को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। तो हम वो समझते हैं। देखो, हीनयान का मतलब होता है, अगर हम देखें तो हीनयान यानी कि जो हीनता वाली सोच यानी छोटे लेवल की सोच कह सकते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से छोटा इंसान हम कह सकते हैं हीनयान यानी छोटी सोच वाले लोगों को। तो इसमें यह हुआ कि जिन लोगों को कुछ रूढ़िवादी सोच थी, रूढ़िवादी सोच इन द सेंस अगर हम समझें कि जो पुरानी परंपराएं चल रही हैं उनको आगे चलाते रहना, उनको ख़त्म ना करना, वो रूढ़िवादी सोच होती है। जैसे कि हम कहते हैं दक्षिणपंथी, यानी कि वो सोच जो है यानी कि वो बदलना नहीं चाह रहे हैं, पुराना ही रहेंगे, चाहे दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है लेकिन उनकी सोच वही है। कुछ चीज़ें हमने और भी धर्म में देखी, उनमें भी वो बदलना नहीं चाह रहे हैं,
और जबकि उनका बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं बदलेगी तो आगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। पीछे इन द सेंस कि आप पिछड़ जाएंगे। तो उसमें जो है मतलब बदलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हीनयान शाखा के लोग थे उनकी यही सोच थी कि हमको बदलना नहीं है, यानी कि इनकी रूढ़िवादी सोच थी। ये परिवर्तन का विरोध करते थे कि भाई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, किस में परिवर्तन का विरोध करते थे? जो गौतम बुद्ध ने बताए थे उस टाइम में, वो अभी भी उसको चलाना चाह रहे थे कि जो उनने जो बताया है हम बस वो ही मानेंगे। जैसे कि आप समझें, जो बुद्ध ने बताया था केवल उसी को मानते थे। उनने जो कह दिया तो वो उसी पे मतलब अड़े रहेंगे। आगे अगर मान लो अब जैसे टाइम चेंज होता है तो चीज़ें बदलती हैं, नहीं तो उनको वही करना है। जैसे कि अगर पहले पत्र लिखते थे लोग तो वो पत्री मारे, अभी हम पत्री लिखेंगे। मतलब जैसे अगर अपनी लोग देखें, पहले पत्र चलते थे, लेटर। क्या अब लेटर चलते हैं? अब व्हाट्सअप चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, बहुत जो है संचार मिल गए हैं कि हम उससे काम चलाते हैं। कि अभी भी हम पत्र लिखते, तो हमने अपने आप में बदला नहीं बदला। पहले पूजा की पद्धति जो थी वो अलग थी, अब अलग है। हम वो पद्धति क्यों नहीं कर रहे हैं? नमाज की पहले पद्धति अलग थी, जैसे कि इन द सेंस कि पहले माइक नहीं थे, हम बिना माइक से आवाज़ जो अजान कहा करते थे। अब हम माइक का यूज़ कर रहे हैं नहीं, यानी कि चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, करनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे आप। ऐसी हर चीज़ में आप देखिए, हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में अगर आप नहीं यूज करेंगे तो क्या बताइए अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में अपने जितना उसका सिस्टम उसमें अपग्रेड करता रहता है ना, आगे चीज़ें सोचता, तो उस हिसाब से लोग आगे होते हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वही सोच रखी। उसके बाद में इन्होंने जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को सिर्फ इन्होंने महापुरुष का देवता नहीं माना, एक ही भाई एक महापुरुष ने बात खत्म, देवता इन्होंने नहीं माना। तो वो आगे लिखा है कि मैं बुद्ध को महापुरुष माना बट देवता नहीं माना, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये धर्म कहाँ तक फैला हुआ था, भारत में या भारत के बाहर, तो जो भारत के यानी कि जो भारत का साउथ का हिस्सा है, दक्षिण में श्रीलंका है, बिल्कुल है। भारत का अगर हम बात करें, दक्षिण भारत जो अपना है साउथ इंडिया, उसमें फैला हुआ था, बर्मा, उसके बाद में थाईलैंड, ये एरिया जो है यहाँ पर ये धर्म ज़्यादातर दक्षिण एरिया में फैला हुआ था। तो ये गाइज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो गाइज ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे ये पूछ लेगा बताइए जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो किस शाखा के लोग हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। अब दो शाखा है, पता है, ये तो पता है दो शाखा है, हीनयान और महायान, बट ये नहीं पता है कौन सी शाखा से वो लोग हैं मतलब मानते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका है, बर्मा है और अपना जो दक्षिण भारत है, यहाँ के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को मानते थे, ठीक है। और वैसे ही हम बात करेंगे महायान। अच्छा, महायान में यानी कि महान, अगर हम वैसे अगर अपना सेंस लगाएं कि महान यानी कि जो ऊंचा सोचने वाले लोग हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। ये जो लोग थे ये परिवर्तनशाली थे, ठीक है। ये अपने आप में चेंजिंग करने के लिए मतलब रेडी थे, हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से ये लोग थे। उसके बाद में बुद्ध को इन्होंने देवता माना और अवतार भी माना, ठीक है, कि हाँ वो देवता है, इस तरीके से इन्होंने माना। उसके बाद में इन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास रखा, इन्होंने नहीं रखा, इन्होंने रखा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ये जो धर्म था ये अपने उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में ये धर्म फैला हुआ था, अपने भारत में भी और अदर कंट्रीज़ में भी। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर भारत में था, चीन में था और तिब्बत में, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं जहाँ बौद्ध धर्म अपने उत्तर साइड में है, तो आप ये समझिए वो महायान शाखा के लोग हैं वहाँ पे जो बौद्ध धर्म है। जैसे कि चाइना में बौद्ध धर्म है ना, तिब्बत में भी है। तो ये पता होना चाहिए कि वो किस शाखा के हैं। भाई दो शाखाएँ थी तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो महायान शाखा के मानने वाले थे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे, ये हमने गाइस आपको बताया और ये आपको अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हीनयान और महायान शाखा के लोगों में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। जो बौद्ध धर्म था इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, बोधि सत्व को प्राप्त करना। अगर हम इनकी बात करें, जो महायान वाले थे ना, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उनका ये लक्ष्य था कि भाई मुख्य उद्देश्य था बोधि सत्व प्राप्त करना। बोधि सत्व हम आपको आगे बताएंगे क्या है, हमने लिख रखा है बढ़िया से। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, अब आते हैं बौद्ध साहित्य पे कि भाई बौद्ध में बौद्ध के लिए क्या क्या लिखा गया, ये सारी चीज़ें क्या रही उस टाइम में, कितना क्या कौन सी बुक्स लिखी गई हैं, पुस्तक, तो उनकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें इसमें त्रिपिटक, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 3 पुस्तक। अच्छा, अब इस बौद्ध धर्म में किस भाषा का यूज़ करा गया, जो भाई साहित्य लिखा गया कुछ ना कुछ तो भाषा यूज़ करेगी ना, तो वो पाली भाषा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हालांकि जो जैन धर्म है उसमें प्राकृत भाषा का जो है यूज़ करा गया, जो भी वहाँ पे साहित्य लिखा गया, जो भी बुक्स वहाँ पे लिखी गई तो उसमें जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। बट यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस,
तो यहाँ पर जो है वो बात की गई है, मतलब कौन सी भाषा यूज़ करी गई है, पाली भाषा। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आता है कि बताइए बौद्ध धर्म, यानी कि अगर हम बात करें गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए इन्होंने। यानी इस बौद्ध धर्म में, पूरे बौद्ध धर्म में पाली भाषा का हर तरीके जहाँ भी यूज़ हुआ है वो पाली भाषा की ही यूज़ हुआ है। तो ये पता होना चाहिए। जितना साहित्य लिखा गया और जो भी महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दिए वो सब पाली भाषा में दिए। ऐसे ही जैन धर्म में जितना भी साहित्य है या फिर महावीर स्वामी ने अपने जो भी उपदेश दिए लोगों को, तो वो प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। अब जो त्रिपिटक हैं वो कितने हैं वो हमने आपको बताए हैं। पहला तो है शुद्ध पिटक, फिर है विनय पिटक, फिर है अभिधम पिटक। अब शुद्ध पिटक में क्या बताया गया है, इसमें गौतम बुद्ध ने क्या बताया, क्या चीज़ें इसमें गौतम बुद्ध की लिखी गई हैं, क्या कैसा क्या, वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो है गौतम बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं, ठीक है। उन्होंने जो बताया है वो सारे उपदेश को मिला के संकलन कर दिया गया, उसको बोला गया शुद्ध पिटक, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पिटक भी है, पहला है और सबसे बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल है, सबसे ज़्यादा उपदेश जो है इसमें शामिल किए गए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो आता है विनय पिटक, ये सबसे छोटा पिटक है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो नियम जो थे, जो संघ, जो बौद्ध संघ था उसके जो नियम थे, रूल थे, रेगुलेशन थे कि कैसे आपको बौद्ध धर्म में शामिल होना है, फिर क्या क्या आपको मानना है, क्या नियम थे उसके, तो वो सब किसमें है, विनय पिटक में है। तो ये गाइस पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या होता है कि इसमें जो गौतम बुद्ध के जो विचार थे, दार्शनिक विचार, उनका इसमें संकलन किया गया है, ठीक है। तो ये हम अच्छे से सीखते हैं कि भाई जो तीनों पिटक हैं उनमें तीनों में क्या क्या है, उपदेश। अच्छा, हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे भूल जाते हैं, इसमें सा है तो इसमें भी सा है, तो हमें उपदेश पता हो जाएगा। शुद्ध पिटक में जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए उनका इसमें संकलन किया गया है। वैसे ही विनय ना आ रहा है तो ना से यानी नियम हम कर लेंगे, यानी कि इसमें जो बौद्ध संघ के जो नियम थे बताए थे जो गौतम बुद्ध ने, वो इसमें संकलन किया गया उनका। उस वैसे ही अब तो तीसरा तो याद ही रहेगा भाई यार, इतना तो हो सकता है ना। तो अभिधम पिटक जो बच्चा, तो उसमें दार्शनिक विचार है, जो उनके विचार थे वो इसमें जो है उनका संकलन किया गया, ठीक है। उसके बाद में बात होती है जातक कथा। जातक कथा क्या थी, इसमें जो है गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म है उसके बारे में जो बात करी गई है, ठीक है। तो ये आपको इतना सिर्फ इसमें पता करना है बस। जो जातक कथा उसमें क्या है कि जो गौतम बुद्ध है उनके मतलब पुनर्जन्म की कहानी है, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बट पता होना चाहिए। उसके बाद में हम और देखते हैं, ये तो हमारा इतना रहा जो पिटक के बारे में बात करी। फिर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, अश्व घोष के द्वारा। हालांकि आपने सिर्फ अभी तक बुक्स एक पढ़ी होगी, इनकी जो बुद्ध चरित्र ये सबको पता है, ये अश्व घोष की है। इसको जो है बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो बुद्ध चरित्र तो पता है, लेकिन कुछ बुक्स और भी हैं, जैसे कि हम बात करें सौदरानंद, ठीक है, शारिपुत्र प्रकरण, ये जो है 3 बुक्स आपको पता होना चाहिए गाइज। एक तो बुद्ध चरित्र तो फेमस है, उसके बाद में दूसरी है सौदरानंद, फिर है शारिपुत्र प्रकरण। तो ये तीनों बुक्स किसने लिखी हैं, अश्व घोष ने लिखी। ये वही अश्व घोष हैं जो चौथी बौद्ध संगति जहाँ कहाँ हुई थी, कुंडलवन में, कनिष्क के समय, तो जो उसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ये वही अश्व घोष हैं। और उस सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमने आपको बताया वासुदेव थे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, हाँ सॉरी वासुमित्र ये है ना, ये तरीके से। फिर हम बात करते हैं आगे क्या है, बोधिसत्व, जो हमने आपको बताया था कि इसका जो महायान जो शाखा थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, बोधिसत्व प्राप्त करना। तो बोधिसत्व यहाँ पे आ रहा है। बोधिसत्व का अर्थ होता है जो स्वयं निर्वाण कर चुका हो, यानी कि स्वयं मृत्यु प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को उसमें उसकी सहायता करता हो, ठीक है, तो उसको ही बोधिसत्व कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में है वज्रयान। वज्रयान भी एक बौद्ध धर्म की शाखा थी, ठीक है, और इसका जो है जो प्रचलन ज़्यादा हुआ वो कब हुआ है, गुप्त काल में हुआ है, यानी कि 6 से 8वीं शताब्दी के टाइम पे हुआ था, गुप्त काल के समय। वज्रयान ये भी जो है किसकी शाखा है, ये क्वेश्चन आता है, बताइए वज्रयान किससे संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बहुत सारे आपको दे देंगे 4 ऑप्शन में। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि ये वज्रयान जो है बौद्ध धर्म से है। वाह आप ऐड कर लीजिए, बौद्ध धर्म वज्रयान, ठीक है। तो इसका जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ, ज़्यादातर वो गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब बौद्ध धर्म, ये हमने आपको बताया, लेकिन अब बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ है। पतन होने का कारण हम आपको बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ, बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल नहीं हुआ करती थी, बट आनंद जो उनके शिष्य थे, पहले शिष्य और प्रिय शिष्य आनंद, उनके कहने पे शामिल किया गया, ठीक है। तो उसमें भी कुछ कारण रहा बाद में, और फिर उन्होंने कहा था गौतम बुद्ध ने कि अगर आप इसमें महिलाएं शामिल करेंगे
तो ये धर्म ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इसमें खामियां बनेंगी। वो हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण रहे जिससे कि उसका पतन होना शुरू हो गया। तो इसमें हम आपको अब बौद्ध धर्म के पतन के बारे में बताएंगे। असल में बात यह है कि जो वज्रयान है, ठीक है गाइज, इस वज्रयान में कुछ ये चीज़ें हुई कि इसमें अंधविश्वास बढ़ने लगा, आडंबर इसमें बढ़ने लगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज, इसमें वज्रयान शाखा में जादू टोना, आडंबर, अंधविश्वास जो है बढ़ गया। और इसी कारण लोगों ने ये धर्म जो है वो छोड़ने लगे, क्योंकि जो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। अंधविश्वास यानी कि वहाँ पे कर्मकांड होने लगे, यज्ञ होने लगे, वहाँ पे पशुओं की बलि होने लगी, तो लोग बहुत जो है नाराज़ हुए। तो उन्होंने फिर दूसरा जो है अपना क्या नाम नास्तिक धर्म में आए। नास्तिक में फिर ये बौद्ध धर्म बना। तो बौद्ध धर्म वो इसलिए बना कि वो आडंबर से या ये अंधविश्वास से बच रहे थे, लेकिन इसमें भी फिर बाद में यही होने लगा। बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद में भी तो धर्म बट भी गया। फिर आगे वज्रयान शाखा आई, इसमें जो है और भी ज़्यादा जो है वो इस तरीके से होने, जैसे हीनयान महायान में था, लेकिन वज्रयान में भी इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें अंधविश्वास बढ़ गया, जिससे लोग परेशान हुए और वो फिर ये कहने लगे भैया इससे हमारा बुद्ध धर्म बढ़िया था, तो वो फिर पुराने धर्म में जाने लगे। हालांकि फिर इस धर्म का हल्के हल्के जो है पतन होना शुरू हो गया इसी के कारण, क्योंकि फिर ज़्यादा इसमें अंधविश्वास होने लगा था। ठीक है ना गाइज। तो ये हुआ कि बौद्ध धर्म जो है छोड़ने लगे और फिर बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन अब हम थोड़ी और बात करते हैं कि लाइट ऑफ एशिया, जो गौतम बुद्ध है उनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया। किसने कहा था? ये एडविन आर्नोल्ड ने कहा था, ठीक है गाइस, ये पता होना चाहिए किसने कहा था, एडविन आर्नोल्ड ने, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि उसमें कुछ शब्द यूज करेंगे जैसे चैत्य, स्तूप और बिहार, या इसको हम मठ कह सकते हैं, ठीक है। तो चैत्य जो था इसको हम पूजा घर कहते थे, ठीक है। उसके बाद में स्तूप यानी कि जहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं उसको स्तूप कहते थे, ठीक है। उसके बाद में बिहार और मठ का मतलब होता था कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है निवास किया करते थे उसको बिहार कहते हैं या फिर मठ कह सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद में आता है कि इसमें दो कला शैली का जो है प्रयोग मिला है, एक गंधार कला शैली और उसके बाद में एक मथुरा कला शैली। यानी कि जिस स्थान पे जो शैली मिली उसको उसका नाम दे दिया गया। जैसे कि अगर गंधार की बात करें, गंधार में जो साक्ष्य मिले जिस टाइप के लिखा हुआ तो उसको गंधार कला शैली बोल दिया गया, और जो मथुरा में मिला उसको जो है मथुरा कला शैली बोल दिया गया। लेकिन इन दोनों में सबसे पुरानी जो शैली है वो मथुरा की शैली है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यानी कि मथुरा कला शैली जो है वो सबसे पुरानी है। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की जो मूर्ति जो बनी है, पूरी दुनिया में सबसे पहले मूर्ति गौतम बुद्ध की ही बनी है। ये भी आपको गाइस पता होना चाहिए अच्छे से कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें 2000 ईसा पूर्व साल की मतलब पुरानी बात है, तो उसमें ये हुआ था कि भाई इनकी मूर्ति बनी थी, ठीक है। लेकिन ये जो है खोदी कब गई? 1860 में इसको जो है मथुरा में ही इसका जो है मतलब निकाला गया। तो इस तरीके से ये चीज़ हुई है, ठीक है, 1860 में। यानी कि जो प्रथम मूर्ति जो है निकली है वो 1860 में निकली है। यानी कि आप ये समझें तो ये बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की ही पहली मूर्ति बनी है दुनिया में। और ये किस शैली में थी? ये मथुरा कला शैली में थी। अगर हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट है गाइस यहाँ पे, अगर हम गंधार, जैसे अगर हम कहें कि गंधार कला जो शैली है किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से है। और अगर हम बात करें कि जो मथुरा कला शैली है ये जैन धर्म से है। यानी जो गंधार कला शैली है वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो मथुरा कला शैली है वो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है वो मथुरा कला शैली में है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनकी मूर्ति जो है वो मथुरा से ही मिली है। गौतम बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो मथुरा से मिली है, इसलिए उसको जो है मथुरा कला मतलब कला शैली से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, यानी कि अगर हम बात करें जो गंधार कला शैली है ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन मूर्ति जो इनकी मिली बौद्ध धर्म की वो जो है वो किससे संबंधित है? वो मथुरा कला शैली से है, ठीक है। तो ये गाइस पता होना चाहिए, इनका थोड़ा सा अंतर ये देख लेना चाहिए। अच्छा, ये मूर्ति जो इनकी मिली है प्रथम मूर्ति दुनिया में मिली है इनकी बौद्ध यानी गौतम बुद्ध की, तो कहाँ से मिली है? एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कटरा केशम मंदिर, ठीक है। इस मंदिर से जो है इनकी मूर्ति मिली है, यानी कि इनकी गौतम बुद्ध की दुनिया की पहली मूर्ति है। जी गाइज आपको पता होना चाहिए। गाइज ये आपके सामने रहा, यानी कि आज बौद्ध धर्म का जो है वो फिनिश हो गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं बचा, अगर कुछ होगा हम देख लेंगे तो हम आपको आगे भी वीडियो उसको हम बना देंगे। बट जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये ख़त्म है। अब आगे गाइज हम आपको पढ़ाएंगे जैन धर्म। जैन धर्म में हम आपको भी शायद उसमें भी 2 वीडियो बनेगी। पहले हम आपको जितने उसके तीर्थंकर हैं उसके बारे में बताएंगे,
और गौतम बुद्ध यानी महावीर स्वामी किस नंबर के वो बताएंगे, पहले वाले कौन से थे उनका नाम बताएंगे, यानी कि उसमें भी हम पूरा आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और वो धर्म भी 2 पार्ट पे डिवाइड होता है, यानी कि अगर हम बात करें जैन धर्म की तो वो बढ़ता है 2 शाखाओं में। उसमें जो शाखाओं के नाम हैं उसमें है, एक तो है अपनी श्वेतांबर और दिगंबर, तो उसमें भी डिवाइडेशन होता है, वो भी हम आपको गाइज अच्छे से बताएंगे जैन धर्म के बारे में। अगर गाइज आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।